जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी। वो है आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन जब से धनतेरस से किया गया तब से वैकेंसी की आपकी बाढ़ आ गई है। ठीक है, कल के रात में हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई थी। अनएक्सपेक्टेड, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वैकेंसी आएगी। और देखिए, जितनी भी डिपार्टमेंट है इंडिया में, और जब अभी तक वैकेंसी आपकी रुकी हुई थी, सारी वैकेंसी आपको 1 साल के अंदर दिखेगी भी, और उसकी सारी प्रोसेस, ज्वाइनिंग प्रोसेस तक कंप्लीट कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग देखने वाले आज के इस वैकेंसी को। अगर आप पहली बार या फिर न्यू हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो में आपको इतनी बेहतरीन जानकारी दी जाएगी, वो भी साधारण भाषा में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्वायरमेंट 2022। ये है पोस्ट आपकी क्या चीज़ की आईबी की है, ऐसे एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया। ठीक है, चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेट आपके लिए क्या क्या है। तो आप इस फॉर्म को 5 नवंबर से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और इस फॉर्म की अंतिम तिथि जो है वो 25 नवंबर तक ही आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी जो पेमेंट करने की अंतिम तिथि है वो भी आपकी कितनी है, तो 25 आपकी नवंबर दी गई है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो लिखा गया है कि एज़ पर शेड्यूल है। ठीक ना, एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जामिनेशन आपकी आएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आप जनरल से, ओबीसी से या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 450 रुपया आपको देना होगा। एससी या फिर एसटी से आते हैं तो आपको 50 रुपये पेमेंट करना है। ठीक है, देखिए ऑल कैटेगरी फीमेल्स को 50 रुपये का पेमेंट करना है। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। आप किसी से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड हो आपके पास, क्रेडिट कार्ड हो या फिर नेट बैंकिंग हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव एमटीएस एग्जामिनेशन 2022। एज लिमिट एज ऑन आपकी 25 नवंबर 2022 से एज लिमिट काउंट की जाएगी। मिनिमम एज जो होनी चाहिए आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज होनी चाहिए एमटीएस पोस्ट के लिए आपकी 25 वर्ष। वही आपकी मैक्सिमम एज 27 वर्ष होनी चाहिए सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपका एज क्वालिफिकेशन है। इस वाले पॉइंट को देखेंगे आप, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर MHA। ठीक है, इंटेलिजेंट ब्यूरो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड एमटीएस 2022 रिक्वायरमेंट दो रूल्स। जो भी नोटिफिकेशन में रूल्स दिया गया है आपको ओबीसी के लिए, इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपको यहीं पे समझ लीजिए। ठीक है, अभी जितनी भी फॉर्म आ रही है आपकी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सारे फॉर्म में आपको प्लस में 3 साल का एज में छूट दे रहा है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको 3 साल की छूट दी जा रही है। जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, किसी से भी हो, आपको 3 वर्षों की छूट एक्स्ट्रा दी जा रही है। ठीक है, आप मान लीजिए ओबीसी से हैं तो आपको 3 वर्षों की छूट पहले से मिलती थी, और 3 वर्षों की और मिलेगी तो 6 वर्षों की हो जाएगी। जनरल से और ईडब्ल्यू से कोई छूट नहीं मिलती थी तो आपको 3 वर्षों की अब छूट मिलेगी। और वहीं बात करती एससी एसटी की तो 5 वर्षों की छूट मिलती थी, तो अब आपको 8 वर्षों की छूट मिलेगी। ठीक है, जहाँ तक हमें लगता है कि आपको ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होगी। देखिए अब हम लोग बात करेंगे आपके लिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वैकेंसी के बारे में। टोटल पोस्ट आपको इसमें 1671 पोस्ट देखने को मिलेगी। इसमें से सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव की जो है 1521 पोस्ट, और सबसे ज़्यादा इसी की पोस्ट है। दूसरे नंबर पे आती है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, इसमें टोटल आपको 115 पोस्ट देखने को मिलेगी। क्लास की बात कर लें कि आपके क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो अब मैट्रिकुलेशन आप पास हैं, 10th मैट्रिकुलेशन आप पास हैं इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। साथ में आप देखेंगे 3 चीज़ और भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमिसाइल रिलेटेड टू अप्लाई जोन, जिस जोन से आप अप्लाई करेंगे वहाँ की डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, प्लस में लोकल लैंग्वेज आप जानने चाहिए वहाँ की। ठीक है, ये सारे चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके सिलेबस को लेके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नोटिफिकेशन 6 से 7 पेज में है, तो आप उतना पेज पढ़ेंगे क्यों बेफालतू का। जो आपके लिए ज़रूरी है सिर्फ उसी को आप जानें और बस अपने फॉर्म को भरें और तैयारी शुरू कर दें। देखिए एग्जामिनेशन आपसे 3 टायर में एग्जामिनेशन लिया जाएगा, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझिएगा टायर 1, जो कि सबके लिए कॉमन है, चाहे आप
एमटीएस अप्लाई किए हों, चाहे आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव से अप्लाई किए हों। देखिए आपके 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे और 1 घंटा समय देगा। 5 पार्ट में आपके बांटे गए हैं। हर पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। देखिए ए में आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। फिर दूसरा में आपका पूछा जाएगा आपकी मैथ्स से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तीसरा में पूछा जाएगा आपकी रीजनिंग से, ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। चौथे में पूछा जाएगा आपसे इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के होंगे। पाँचवें में आपसे पूछा जाएगा जनरल स्टडीज़ का, ठीक है। तो इसमें भी आपसे कितने पूछे जाएंगे, तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग भी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आप टायर 1 का सिलेबस देख लिया, अब टायर 2 में आइए और इसको भी देखिए, ठीक है। यहाँ पे टायर 2 में थोड़ा सा आप देखेंगे ध्यान से, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए टायर 2 में, ठीक ना, 2 पोस्ट, जैसे देखिए 1 मिनट रुकिए, हम आपको पहले दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो भाई। देखिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, एक है आपकी यहाँ पे देख सकते हैं आईबी की सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव की, और एक आपकी मल्टीटास्किंग एमटीएस की है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप। चलिए आइए, अब आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए टायर 2 में, देखिए टायर 2 में ये वाला जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, ये वाला जो कॉलम है, रो है, ये सभी के लिए कॉमन है, ठीक ना। चाहे आप देखिए एग्जीक्यूटिव से हैं तो भी और एमटीएस से हैं तो भी, ठीक ना। इसमें आपको क्या करना है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है और डिस्क्रिप्शन टाइप करना है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, तो देखिए ए में ट्रांसलेट आपको करना है 500 वर्ड का। आपको लोकल लैंग्वेज जो है, लोकल लैंग्वेज जैसे आपका हिंदी है, तो हिंदी से लेके आपको इंग्लिश में टाइप करना है 500 वर्ड का, आपको ट्रांसलेशन करना है, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे इस वाले रो कॉलम में देखेंगे पार्ट ऑफ टायर 2 4। देखिए ये एमटीएस वालों के लिए नहीं है, ये देखिए ये वाला जो है एमटीएस वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए है, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए ही है, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि आपसे स्पोकन एबिलिटी चेक किया जाएगा, ठीक है। टू बी एक्सेड एट द टाइम ऑफ टायर 3 एग्जामिनेशन इंटरव्यू एंड द पर्सनालिटी टेस्ट आपसे लिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक आपकी स्पोकन एबिलिटी कैसी है, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है, ठीक ना, बंगाली, उर्दू, जो भी आपने लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपकी एबिलिटी कैसी है और कैसी नहीं है, ये चीज़ें आपकी चेक की जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, हमें लगता है कोई आपको परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरे में आपका टायर 3 होगा। टायर 3 में आपसे इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट आपसे लिया जाएगा। टोटल कितने के होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो टायर 2 का सिलेबस है, दोनों आप रो कॉलम में, यहाँ पे टोटल 50 मार्क्स आपसा है। 50 मार्क्स में आपको यहाँ सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये आपका किसी प्रकार का मेरिट से रिलेटेड नहीं है, आप इस जगह पे देख सकते हैं नीचे स्क्रीन के, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ आपको 20 नंबर ही लाना है टायर 2 में क्वालिफाई करने के लिए, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, इसका मेरिट से कोई संबंध नहीं है। तो आशा करते दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल और पसंद आई होगी। इसी तरह की बेहतरीन वीडियो पाने के लिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर